जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी के विषय में बताने वाला हूँ। वह कौन से संकेत होते हैं जब हमें पता चलता है हमारे देव हम पर प्रसन्न हैं। जब हम अपने इष्ट या फिर अपने कुलदेवी या देवता की या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की असीम भक्ति करते हैं, उनकी पूजा पाठ दिल से सच्चे मन से करते हैं, तब क्या होता है। हम सब के जीवन में होने वाले कुछ घटनाओं के विषय में बताऊंगा। चाहे फिर वह साधक हो या फिर कोई साधारण मनुष्य क्यों ना हो, जिस घटना के विषय में मैं बतलाऊंगा यह घटना हम सब के जीवन में घटित होती ही है। हमें पता नहीं चलता है पर यह घटना होता जरूर है, हर किसी के जीवन में होता है। तो फिर चलिए बात करते हैं, वह कौन से संकेत हैं, वह कौन सी घटना है जो हमारे जीवन में घटित होती है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। आप लोगों के जीवन में वह कौन सी घटना है जो आप लोगों का जीवन बदल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ वह कौन कौन से संकेत होते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारे देव हम पर प्रसन्न है और वह अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे हैं। यदि आप लोगों के साथ कुछ इस प्रकार से घटना होने लगे जो कल्पना से भी परे हो, तब आप लोग समझ लीजिएगा कि भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है। जब हम अपने इष्ट या फिर कुलदेवी या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हुए और पूजा करते करते कुछ वर्ष या कुछ समय बीत जाते हैं, तब हमारे साथ हमारे सोच से भी परे हमारे साथ कुछ घटनाएं शुरू होने लग जाती है। यहाँ पर मैं इष्ट देव और अपने कुलदेवी या देवता के विषय में कुछ जानकारी दे देता हूँ। इष्ट देव के विषय में बता देता हूँ कि इष्ट देव किसे कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने इष्ट के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। वह समझ ही नहीं पाते हैं कि इष्ट देव कौन होते हैं, किन्हें कहा जाता है इष्ट। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद उनके मन से यह शंका हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और बड़ी ही आसानी से वह समझ पाएंगे हमारे इष्ट देव कौन होते हैं। हमारे अपने इष्ट वह होते हैं, वह देव होते हैं जिस देवता को कोई भी मनुष्य सबसे ज्यादा मानता है, उसकी भक्ति करता है, उन्हें हर पल याद करता है और कुछ भी होता है तो उस देवता का नाम हमारे मुख में स्वतः ही आ जाता है। इससे वह सिद्ध होता है कि वह देवता उस मनुष्य के लिए बहुत ही प्रिय है और समीप है। उस देवता को या देवी को इष्ट कहा जाता है। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इष्ट देव या देवी किसे कहा जाता है। जैसे कि आप लोग किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, चाहे शिव जी की पूजा करते हो या फिर गणेश जी की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो या माता दुर्गा की पूजा करते हो, या फिर आप लोग किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हो, देवता हमारी पूजा से जब अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं तो वह हमें स्वप्न या घटना के माध्यम से कुछ संकेत देते हैं जिनसे हम यह जान सके कि हमारे देवता हमारी पूजा से प्रसन्न है। चाहे यह घटनाएं जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, जो व्यक्ति किसी भी देवी या देवता की सेवा करता है, उनकी साधना करता है, तो उन्हें यह संकेत जरूर मिलते हैं। ऐसे 5 संकेतों के बारे में आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा जो आप लोगों के साथ घटित हुआ है या हो रहा है या होने वाला है। पहला संकेत क्या होता है जब हमारे देव हम पर प्रसन्न होते हैं। यदि हमारे ऊपर किसी भी भगवान की कृपा होने वाली होती है तो सबसे बड़ी यह कृपा होती है कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण शुरू हो जाता है। यह समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का होता है। अगर बिना किसी अलार्म के ही हमारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो समझ लीजिए कि आपके पूजे जाने वाले देव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इस प्रकार से कई मनुष्यों के साथ होता भी है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, कुछ साधक और मनुष्यों के साथ भी ऐसा होता होगा।
इस समय दैविक शक्तियां स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। यदि इस समय हम जाग जाएं और मंत्र जाप के लिए बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से मानिए हमारे देव की कृपा हमारे ऊपर निश्चित रूप से होगी। दूसरा संकेत, जब हमारे देव हम पर प्रसन्न होते हैं, जब हम अपने देव की भक्ति कर रहे होते हैं या फिर साधना में लीन होते हैं, तो हमारे चित्त में जो कुसंस्कार भरे पड़े हैं वह स्वप्न के माध्यम से निकलना शुरू कर देते हैं। उस समय हमें भयंकर सपने आते हैं, क्योंकि उनके पापों का फल जो हमें भुगतना था, वह हमें अपने देव कृपा के द्वारा स्वप्न के माध्यम से ही उन फलों का भुगतान कर दिया जाता है। इसे कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के बुरे कर्मों के फल को भी काट देते हैं। इसके बाद हमारे सुसंस्कार जागृत होते हैं, अर्थात हमारे पुण्य जागृत होते हैं, और फिर हमें स्वप्न के माध्यम से मंदिर व शिवलिंग या देवी या अन्य देवता के दर्शन होते हैं। सपने में मंदिर और शिवलिंग का दिखाई देना भी शिव कृपा होने का संकेत होता है। कभी कभी स्वप्न के माध्यम से भक्तों को कोई गुप्त मंत्र मिल जाता है, साधना के मंत्र मिल जाते हैं। यह अपने इष्ट या देवी की कृपा के ही संकेत होते हैं। अगर स्वप्न में किसी महात्मा या साधु संत के रूप में हमें दर्शन देने आते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए, इसीलिए वह हमें किसी अन्य रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं। स्वप्न में नदियों के दर्शन होते हैं, तीर्थ स्थान के दर्शन होते हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। अगर यह सब होता है तो यह उनकी कृपा होने का ही दूसरा संकेत है। कहीं आप लोगों के साथ भी तो इस प्रकार की घटना नहीं हो रही है, तो फिर समझ जाए आपके देव या देवी आप लोगों के ऊपर प्रसन्न हैं। तीसरा संकेत क्या होता है जब हमारे देव हम पर प्रसन्न होते हैं? जब हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब आप सभी ने देखा होगा और महसूस भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, जब कभी भी किसी देव की कृपा होती है तो हमारे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न होती है, और मन ही मन हम प्रसन्न भी रहते हैं। हमारे अपने चारों तरफ का वातावरण मनमोहित करता है और हमें खुशी प्रदान करता है, और हमें लगता है कि हम अधिक से अधिक समय तक पूजा करते ही रहे। हमारा मन पूजा से उठने का करता ही नहीं है। पूजा करते समय हमारे शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। यह सब हमारे देव की कृपा होने के ही संकेत होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूर्व आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगता है। हमारे सामने खड़ा हुआ मनुष्य हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें उसका भी आभास होने लगता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे बदलाव होने लगते हैं। कहीं आप लोगों के साथ भी तो इस प्रकार की घटना नहीं हो रही है? तो फिर समझ जाए आपके ऊपर अपने देव की कृपा हो रही है। चौथा संकेत, जब हमारे देव हम पर प्रसन्न होते हैं, जो भी हम अपना कार्य करते हैं, चाहे वह हमारी ड्यूटी हो या फिर कोई भी कार्य ही जो बहुत दिनों से अटका हुआ हो, जिसे हम छोड़ देते हैं और सोचते हैं अब यह पूरा नहीं हो पाएगा हमसे, अचानक से वह अटका हुआ कार्य अपने आप पूरा हो जाए। अपने अपने जीवन में सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं। जब हम भगवान की विशेष पूजा करते हैं, उस पूजा में हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है, वरना हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। जब हम कोई साधना कर रहे होते हैं, तब जो भी शब्द हमारे कंठ से निकलता है, तो वह सत्य होना शुरू हो जाता है, क्योंकि साधना के दौरान हमारे अंदर देवताओं की असीम ऊर्जा प्रवाहित होती है। हम दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। अगर हमने उस समय किसी को खुश होकर कुछ कह दिया कि तेरा काम बन जाएगा, तो वह काम अवश्य ही बन जाएगा, क्योंकि मंत्र जाप से हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। इस योग्यता पर पहुंचने के लिए हमें किसी पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु ही हमें हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। अगर ऐसे में हम सबके काम बनाते रहेंगे तो हमारी दिव्य ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरु के सामने में रहकर ही यह कार्य किए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, तो धीरे धीरे समय के साथ उसका स्वभाव भी भगवान के जैसा होते जाता है। उनके आदत व्यवहार में अंतर होता है। चाहे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, उन परेशानियों का निवारण अपने देव जी से प्रार्थना करने मात्र से ही हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, तो सच मानिए आप प्रतिदिन अपने देव के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए।
11 माला प्रतिदिन मंत्रों का जाप करें, फिर देखना कैसे भगवान आपके धन के सारे मार्ग खोलते हैं, कैसे भगवान आपकी तरक्की के सारे रास्ते खोलते हैं। आप 2 से 3 दिन मंत्र जाप करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक प्रकार दृढ़ निश्चय कीजिए और लग जाओ मंत्र को जागृत करने में। फिर देखिए आपके देव आपके ऊपर कितनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। कहीं आप लोगों के साथ भी तो इस प्रकार की घटना नहीं हो रही है। तो फिर समझ जाए आपके ऊपर अपने देव की कृपा हो रही है। पांचवा संकेत, जब हमारे देव हम पर प्रसन्न होते हैं, जब हमारे द्वारा पूजे जाने वाले देव की कृपा हम पर होती है, तब हमारे अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां समाहित हो जाती हैं। आइए जानते हैं वह क्या बदलाव हमारे अंदर होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो वह सबसे अलग बन जाता है, उनका व्यक्तित्व सबसे अलग दिखने लगता है और वह भगवान के दिखाए मार्ग पर ही चलने लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारे सोचेंगे कि भगवान स्वयं आकर हमें रास्ता दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब हम सच्चे मन भाव से अपने देव की भक्ति करते हैं, तो हमारे सारे रास्ते अच्छे होते हैं और वह हमें बुरे रास्ते की तरफ नहीं जाने देते हैं। हमारे मन को परिवर्तित कर देते हैं। जहां पर हमारा नुकसान होने वाला होता है, उस स्थान से हम स्वतः ही चले जाते हैं या फिर हम वह कार्य नहीं करते हैं। ना कि दूसरों के कहने या बहकावे पर आते हैं जहां पर गलत होता है। हमारा मन स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। भगवान की भक्ति और उनकी कृपा के कारण अपने अंदर इतनी समझ आ जाती है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से यह पता चलने लगता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तेज नूर वाला आकर्षित केंद्र बिंदु बन जाता है। उनकी सोच बहुत ज्यादा विकसित होने लगती है। गंभीर से गंभीर परिस्थितियों से भी बड़ी ही आसानी से बाहर हो जाएंगे और भी बहुत से चमत्कार हमारे जीवन में होने लग जाते हैं। कहीं आप लोगों के साथ भी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप समझ जाए, आप लोगों के ईष्ट देव जी की असीम कृपा आप पर बनी हुई है। अब आप लोग समझ भी चुके होंगे, जब हम देव की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं या फिर किसी भी देव या देवी की पूजा करते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या घटित होता है। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।